नाज़रीन, आज एक्सप्रेसो में हमने मधु के ऐसे बासलाहियत नौजवान को जिसे ज़मीन की कशिश सकल को पीछे छोड़कर आसमानों की वसतों में पाकिस्तान का परचम लहरा दिया। जी हाँ नाज़रीन, यह है हसन मोहसिन, एक बासलाहियत पाकिस्तानी जो इस वक्त इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉटिकल साइंसेज से वाबस्ता है और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से एस्ट्रोफिजिक्स में ग्रेजुएशन कर चुके हैं। हाल ही में हसन ने एक तारीखी माइक्रोग्रेविटी फ्लाइट या ज़ीरो ग्रेविटी फ्लाइट मुकम्मल की, जहाँ उन्होंने फिजिक्स का एक कामयाब तजुर्बा किया। उन्होंने वजन से आज़ाद खला जैसे माहौल में पाकिस्तान का परचम फ्री फ्लोट किया। और माइक्रोग्रेविटी फ्लाइट्स जो हैं उसके बारे में आपको बताएं, ये ऐसी परवाजें होती हैं जिनमें खला जैसी हालत जो है वो पैदा की जाती है, जहां इंसान चंद लम्हों के लिए वजन से आज़ाद हो जाता है। और ऐसे तजुर्बात न सिर्फ खला वर्दों की तरबियत बल्कि साइंस, रिसर्च और स्पेस एजुकेशन के लिए नहायत अहम होते हैं। और ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई और ये देखने से ताल्लुक़ रखती है जिस खूबसूरती से परचम फ्लोट हुआ और जिस तरह से वो कैमरे के करीब आया, लग ही नहीं रहा था कि ये रियल है। एआई वीडियो लग रही थी लेकिन ये रियल था। हसन एक लाइसेंस याफ्ता पायलट हैं, स्कूबा डाइवर हैं, स्काई डाइवर हैं और उन्होंने स्पेस सूट ऑपरेशंस, हाईजी एरोबेटिक्स और सब ऑर्बिटल सिमुलेशन, हाइपोक्सिया अवेयरनेस जैसे खुसूसी खलाई तरबियती प्रोग्राम्स भी मुकम्मल किए हैं। मजीद हसन हमारे साथ ही मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि शुरू कैसे हुआ, खला के माहौल को ज़मीन पर महसूस करना एक्सपीरियंस कैसा था, उन्हीं से जानते हैं। हसन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हसन, क्या सोचा आपने कि आप माइक्रोग्रेविटी फ्लाइट लेने चले गए? बचपन से ही शौक था एस्ट्रोनॉट बनने का, तो उस वक्त तो नहीं पता था कि ये हो पाएगा, लेकिन बचपन से मुझे याद है कि जब हम पिंडी में रहते थे तो एक दफ़ा मेरे अब्बू मुझे एक पजल दिला के दी, तो उसमें अलग अलग पीसेस थे। हर पीस पे जो है ना एक प्रोफेशन, एक पे पुलिस, एक पे फायर फाइटर और एक पे एस्ट्रोनॉट था। तो उस वक्त तो मुझे 4 साल की उम्र में ये पता चल गया अच्छा एस्ट्रोनॉट होता क्या है। लेकिन उस वक्त जो है कोई ज़्यादा आइडिया नहीं था, बस मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखता था अपने दादा के साथ। और जब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का मौका आया तो मैंने सोचा कि अच्छा शायद एस्ट्रोनॉट बनना मुश्किल है क्योंकि आपको अमरीकी होना ज़रूरी है, लेकिन मैं ज़मीन से पढ़ सकता हूँ, मैं एस्ट्रोनॉमी पढ़ सकता हूँ। तो मैंने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एस्ट्रोनॉमी से ग्रेजुएशन की और वहाँ पे जो है मुझे स्टूडेंट क्लब्स में जो काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस में गया, जिन लोगों को मेरा सेम शौक था मैं उनसे मिला और उसके थ्रू मुझे इस इदारे का पता चला, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉटिकल साइंसेज। तो वो एक ऐसा खास इदारा है जिसमें आपको अमरीकी होना ज़रूरी नहीं है। आप जो है ये सारे जो टॉपिक्स हैं जो एस्ट्रोनॉटिक्स से रिलेटेड हैं, जैसे ये माइक्रोग्रेविटी फ्लाइट, वहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं और वहाँ पे आप स्पेस रिसर्च कर सकते हैं। तो उसके थ्रू जो है मैंने ये जिसको जीरो ग्रेविटी या माइक्रोग्रेविटी फ्लाइट कहें उनके थ्रू की। तो हसन ये बताएं कि आपकी ट्रेनिंग के दौरान सबसे मुश्किल जो मरहला था वो कौन सा था, माइक्रोग्रेविटी, स्पेस सूट या हाई जी फ्लाइट? सबके अपने अपने चैलेंजेस थे, लेकिन आई थिंक सबसे फिजिकली मुश्किल हाई जी फ्लाइट थी। तो हाई जी फ्लाइट में जब जहाज तेज रफ्तार से टर्न लेता है तो आपको जमीन पे जितनी ग्रेविटी उससे कई गुना ज्यादा आपको ग्रेविटी और प्रेशर फील होएगा, फोर्स फील होएगी। तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी सीट में दब रहे हैं, आपका सांस लेना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा और आपके हाथ पैर भी भारी लगेंगे। तो उसकी वजह से आपको पहले से बहुत ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने कैसे सांस लेना है। अगर आप सही से सांस लेंगे तो आपका सीना डैमेज हो सकता है, आपको बहुत केयरफुली जो है उसको करना होता है। लेकिन तो कितनी जी फोर्स आपने बर्दाश्त की? यानी उसके भी लेवल्स होते हैं ना, 1 2 3 4, तो कितनी जी फोर्स आपने बर्दाश्त की है? मैंने 6 तक की हुई है। उस फ्लाइट में हम लोग जो है 5 to 6 करते हैं, तो उसमें जो है जब आप ऊपर फुल लूप करें, अगर आप ऊपर की तरफ जाएं तो आप 6 तक जा सकते हैं। और भी आप जा सकते हैं लेकिन वो बहुत रिस्की है, तो हमने अक्सर मैंने पायलट्स को बेहोश होते हुए देखा है। ये बताइएगा कि पायलट, फिर स्कूबा डाइवर, स्काई डाइवर होने के नाते ये तमाम चीजें क्या जुड़ी हुई हैं आपके स्पेस मिशन के साथ? जी बिल्कुल, ये सारी जो है अलाइंड हैं, क्योंकि अगर आपने एस्ट्रोनॉट बनने की कोशिश करनी है, अगर आपका ये जहन है, तो स्कूबा डाइविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक तरीका है जमीन पे कि आप वेटलेस फील कर सकें, आप जो है ग्रेविटी से आज़ाद हो सकें, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी बहुत अच्छा तरीका है, वो परफेक्ट आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस दे सकता है कि ग्रेविटी के बगैर कैसे चीज़ें उड़ेंगी। लेकिन वो सिर्फ आपको 20 सेकेंड्स मिलते हैं हर पैराबोला जो आप करते हैं फ्लाइट में। आप चाहें तो 10 पैराबोला करें, लेकिन हर पैराबोला सिर्फ 20 सेकंड होता है। लेकिन जब स्कूबा डाइविंग कर रहे होते हैं तो आप अपने गैस टैंक से अपनी जैकेट को इन्फ्लेट कर सकते हैं ताकि आप डूबे ना ही आप फ्लोट करें, आप परफेक्टली वेटलेस हो जाएंगे।
तो वो परफेक्ट एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं और आप जो है मेंटली रेडी हो सकते हैं कि आप अपने दोस्त से ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। कोई भी इमरजेंसी होगी तो आपने वहाँ ही डील करना है, आप ऊपर नहीं जा सकते। ऑलराइट, ठीक है, ज़बरदस्त, हर चीज़ में ही आपको महारत हासिल। अच्छा, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में भी स्पेस रिसर्च के लिए नौजवानों में इम्कानात मौजूद हैं? डेफिनेटली टैलेंट तो पाकिस्तान में बहुत है और इंटरेस्ट भी बहुत सारे नौजवानों का होगा, जिस तरह से आपका था यहाँ रहते हुए। तो पाकिस्तानी तलबा से खला से मुतालिक तालीम या रिसर्च में इस तरह के जो मिशंस हैं, इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, तो जो है भरपूर टैलेंट है। और मैं खुद बहुत लोगों को जानता हूँ जिनका शौक है कि स्पेस साइंसेस से रिलेटेड एजुकेशन लें। और मेरे ख्याल में अभी तो जो है स्पेस साइंसेस से मुतल्लिक तालीम को अहम नज़र से देखना चाहिए। और खुशखबरी है कि आज के दौर में आपको ना ही पैसे की ज़रूरत है और ना ही आपको आला तालीम की ज़रूरत है। आप अपने घर पे बैठ के आप जो है अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट के थ्रू आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं जैसे कहूँगा कि आप जो है सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट्स करें। तो आप जो है नासा की वेबसाइट पे जाके सिटीजन साइंस लिखें और आप उनके एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में फ्री में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं। और वहाँ पे उनके पास जो है ब्लैक होल्स, डार्क एनर्जी, एस्ट्रॉयड, हर टॉपिक पे प्रोजेक्ट्स हैं। तो आप उन प्रोजेक्ट से सीखें, उनमें आप कंट्रीब्यूट करें और एक दफ़ा आपको जो है अंडरस्टैंडिंग हो तो आप अपने स्कूल में जो है या अपनी यूनिवर्सिटी में क्लब्स खोलें और आप जिन लोगों का सेम शौक है उनको भी इंट्रोड्यूस कराएं इन चीज़। राइट। तो हसन, आपको 5 ज़बानों पर अबूर हासिल है, कौन कौन सी ज़बानें हैं, ज़रा क्विकली बताइएगा। तो पहली तो उर्दू है क्योंकि बचपन लाहौर में था। उसके बाद इंग्लिश सीखी और जब मैं फिर सऊदीया मूव हुआ तो वहाँ पे जो है उर्दू तो मैं सबके साथ बोल नहीं सकता था, तो इंग्लिश ज़रूरी हो गई। और वहाँ रह के जो है मैंने फिर काफ़ी सालों के लिए स्कूल में अरबी भी सीखी। वहाँ पे स्कूल में मैंने एज अ सेकंड लैंग्वेज फ्रेंच भी कुछ सालों के लिए सीखी। और अभी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में फिर मैंने माइनर किया स्पेनिश में। जबरदस्त जबरदस्त। आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसमें छा ही रहे हैं। 5 ज़बानें, वो भी मुश्किल वाली, वो आपको आती हैं और जो काम आप कर रहे हैं वो भी ज़बरदस्त है।